नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, ऑरेकल क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक डाटाबेस में फील्ड होती है, क्या होती है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जानकारी की श्रेणी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिडंडेंसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS है, क्या है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि निम्न में से कौन डेटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले बीट होता है, फिर बाइट होता है, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन है कि डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है। तो 6 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें युक्त स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी बेस में होती है, डेटाबेस में होती है। इसका सही आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड शुड भी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 का अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाटा इंटीग्रिटी। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम डाटा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो किस किस प्रकार के डेटा का टाइप्स होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है कि न्यूमेरिकल डेटा होता है, जैसे 0 से लेकर 9 तक, यानी कि टोटल जो 10 होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। उसके बाद अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेटिकल डेटा होता है। उसके बाद फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, यानी कि इसमें नंबर भी होंगे और अल्फ़ाबेट भी होंगे, उसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कह रहे हैं। उसके बाद साउंड डेटा होता है, ग्राफिक्स डेटा होता है, वीडियो डेटा होता है। ये टाइप्स ऑफ डेटा हैं, आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्या होता है। 9 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन देखिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डेटा डॉट डॉट बन जाता है। सही आंसर क्या बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हम फिल करेंगे कि कच्चे फैक्ट्स डेटा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो डेटा कहलाते हैं। पहला ऑप्शन आपको डेटा देखने को मिल गया, जबकि जो अर्थपूर्ण डेटा होता है उसे सूचना कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। और देखिए, पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा नेक्स्ट क्या है कि डेटा है, क्या है। आपको 11 का करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेटिक करेक्टर होता है। ये हमने बता दिया। देखिए, डाटा के हमने कौन कौन से टाइप बताए थे, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने न्यूमेरिक डेटा बताया, न्यूमेरिक डेटा। दूसरे नंबर पे अल्फ़ाबेटिक डेटा। तीसरे नंबर पे अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। उसके बाद नेक्स्ट है साउंड डेटा, फिर है ग्राफिक्स डेटा, देन है आपका वीडियो डेटा। ये सारे के सारे डाटा के टाइप हैं, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन है कि टम्पल क्या होता है।
टप्पल क्या होता है, इसका सही आंसर बताना है। तो टप्पल क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, यानी कि टेबल की एक रो को क्या कहते हैं, टप्पल कहा जाता है। टेबल की एक रो को क्या कहते हैं, टप्पल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसे डेटाबेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कुछ हम वन लाइनर देख लेते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आपका पॉइंट है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS होता है। क्या होता है, तो याद रखिएगा कि डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर होता है। अभी हमने MCQs में भी किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कच्चे तथ्य यानी कि फैक्ट्स जबकि अर्थपूर्ण डेटा बन जाता है। क्या बन जाता है, तो सबसे पहले क्या बन जाता है कि जो रॉ फैक्ट्स होते हैं वो डेटा होते हैं, ठीक है, और अर्थपूर्ण बनने के बाद वो सूचना बन जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट आपके सामने है कि अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या कहलाता है, तो उसे कहा जाता है डाटा कहा जाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सुव्यवस्थित रूप से संग्रहित इंटर रिलेटेड डेटा को एक संगठित संग्रह जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेटाबेस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो किसी उपभोक्ता का नाम व पता माना जाता है, उसे क्या माना जाता है, तो उसे डेटा माना जाता है, डाटा माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टेबल में रिकॉर्ड्स के सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा को के कलेक्शन है, क्या कहते हैं, उस डेटा के कलेक्शन को कहा जाता है डेटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि RDBMS का पूर्ण रूप क्या होता है। RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है कि रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये भी पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि किसी संस्था में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है, क्या होता है, तो संस्था के डेटाबेस में रखी सूचना के प्रबंध तकनीक के लिए जिम्मेदार होना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है, क्या है, तो आपको याद रखना है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नंबर देखने को मिलेगा और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो इसे डेटाबेस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसे सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में कहाँ होती है, तो ये होती है रिकॉर्ड्स में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो डाटा को छोटे से बड़े आकार के हिसाब से प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या होता है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बीट होता है, कैरेक्टर होता है, फील्ड होता है, रिकॉर्ड्स होता है, उसके बाद फाइल होता है और डेटाबेस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपके सामने है। आपको बताना है कि एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डाटा रिडंडेंसी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि एक डेटाबेस में फील्ड होती है, क्या होती है, तो जानकारी की श्रेणी यानी कि टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट आपके सामने है कि डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, तो याद रखना कि रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डाटा इंटीग्रिटी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि टप्पल क्या होता है, तो टप्पल क्या होता है, तो टेबल की एक रो होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डाटाबेस में उपलब्ध डाटा को सही और संगतपूर्ण होने का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि डाटा इंटीग्रिटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि डाटा विश्वसनीयता यानी कि इंटीग्रिटी की समस्या का एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है, तो याद रखना है कि डाटा की पुनरावृत्ति। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ओरेकल उदाहरण है, किसका है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज है, क्या है, तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि SQL से तात्पर्य क्या है, तो आपको याद रखना है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी पूछा गया प्रश्न है तो इम्पॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो DBMS में डाटा की एक सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, आंसर होगा मेटा डाटा।
इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं तो एक कमांड टेबल से डाटा को हटा देती है तथा डाटाबेस में डिलीट को अस्थायी बनाती है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ट्रंकेट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपके सामने है कि डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे सॉर्टिंग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सॉर्टिंग कहा जाता है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए एक कन्वर्जन हम यहाँ पर देख लेते हैं और कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ होमवर्क भी आपको दे दिया जाएगा। देखिए हमने डेसिमल से बाइनरी कर लिया था, ठीक है, हमने डेसिमल से बाइनरी कर लिया था। आज हम आपको बताएंगे कि बाइनरी से कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। डेसिमल का बेस 10 होगा और बाइनरी का बेस 2 होगा। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बाइनरी का एक एग्जांपल ले लिया 10011, ये हमने बाइनरी में ले लिया है और हमने बोला है कि आप इसे डेसिमल में चेंज करें, तब इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे हम दूर दूर में लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि 10011 ऐसे हमने लिख लिया। और जो मेथड हमने बताया था कि जस्ट डबल करते जाना है सभी को, तो करते जाइए 1 2 4 8 16। अब आपको क्या करना था? अब आपको करना था कि जो 0 वाला टर्म है वो तो 0 हो ही जाएगा, लेकिन जो 1 वाला है, जैसे आप ध्यान से देखिए कि ये आपका 16 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या देखिए कि आपको यहाँ से कितना मिल गया? 16 मिल गया, आपको यहाँ से 2 मिल गया और आपको यहाँ से 1 मिल गया। सभी को आपस में जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 16 और 2 18 और 1 19, यानी कि आप कह सकते हैं कि 19 इसका क्या होगा? डेसिमल होगा और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कमेंट बॉक्स में टाइप आपको जरूर करना और इसका सही आंसर बताना है। तो 2-3 प्रश्न आपको मैं दे देता हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। 1101 ये बाइनरी में है आपका और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके और कमेंट करना है। उसके बाद एक और मैं दे देता हूँ, इसको आप बनाइएगा 1001101, ये आपका क्या है? ये बाइनरी में है और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताना है और ये दोनों ही प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।